मंत्रियों पे उंगली करने वाले यूट्यूबरों की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं प्योर यूट्यूबरों के हक में। 2 दिन पहले का जजमेंट है, जिसको चाहिए मिल भी जाएगा। देखिए, इंडिया के अंदर एक महान यूट्यूबर है जिसका नाम है ध्रुव राठी। आप सभी को पता भी होगा कि बीजेपी वालों के पीछे हाथ धो के बिल्कुल पीछे पड़ चुका है, उनका जीना हराम कर रहा है, उनकी पोल पट्टी एक एक सेकंड में खोल रहा है। तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि अगर कोई यूट्यूबर किसी मंत्री के बारे में कुछ बोलता है, उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है, उसकी पोल खोलता है, तो उसके ऊपर अगर वो मंत्री कोई चार्ज फ्रेम करवा भी देता है, तब ऐसे में उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो वो जो यूट्यूबर है वो जमानत का हकदार हो जाएगा। और इसके अलावा कानूनी और एक यूट्यूबर के पास में क्या क्या अधिकार होते हैं, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी वीडियो बनाते हो तो आपके पास में कानूनी क्या क्या अधिकार होते हैं, और क्या ये जजमेंट थी, क्या ये केस था, सारी चीजें आज आपको बिल्कुल दिल खोल के बताने वाले हैं। देखिए भाई, एक चीज बता देता हूं, अगर आप भी यूट्यूबर हैं और आप भी वो वाले यूट्यूबर हैं, यानी कि आपका कंटेंट वही है कि आप गलत के खिलाफ में बोलने वाले, यानी कि अगर कोई मंत्री है, कोई सरकार गलत है, आप उसके बारे में बोल रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, और ऐसे में अगर आपको एक डर लग रहा है कि शायद मेरे घर पे आ सकती है ईडी, आ सकती है फलानी, आ सकती है और मेरे को गिरफ्तार कर सकती है, मेरे परिवार का जीना हराम कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी आपके पास में बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं। लेकिन ये जो केस था ना, ये केस था जी तमिलनाडु का। तमिलनाडु के जो सीएम थे एम.के. स्टालिन, उनके खिलाफ में वहां के एक यूट्यूबर ने, मैं उस यूट्यूबर का नाम आपको नहीं बताऊंगा, आप ये जजमेंट पढ़ लेना, इसके अंदर सभी पार्टियों के नाम लिखे गए हैं। तो इस यूट्यूबर ने उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया था, और फिर उन्होंने उसके खिलाफ में चार्ज फ्रेम करवाए थे, और फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो तब उन्होंने निचली अदालत से क्या किया था, अपना एक जमानत ले लिया था। अब उन्होंने जमानत तो ले लिया, लेकिन वहां के जो सीएम थे ना, उसकी जमानत रद्द करवाने के लिए वो चले गए हाई कोर्ट। जो तमिलनाडु की जो हाई कोर्ट है वहां चले गए उसकी जमानत को कैंसिल करवाने के लिए, और वहां की जो कोर्ट है उन्होंने उसको खारिज भी कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर वो यूट्यूबर गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी जो जमानत है भैया, वो जमानत का हकदार है, उसने जो बोला है सही बोला है, उसका बोलने का अधिकार है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि आपके बोलने का अधिकार क्या क्या है। देखिए, यूट्यूबर मैं भी हूं, यूट्यूबर ध्रुव राठी भी है, और अगर आप भी अपना कोई चैनल रन करते हैं तो आप भी एक यूट्यूबर हैं, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे बोलते हैं तो आपके पास में बोलने का अधिकार है। और वो अधिकार जो मिलता है वो हम सभी को आर्टिकल 21 के तहत में मिलता है जी, जो हमारा अनुच्छेद होता है। हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमारा जो, पर हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, पर हम तो किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसे हमने देखा होगा, जो ध्रुव राठी जी बहुत बड़े महान एक यूट्यूबर हैं, पूरी दुनिया उनको देखती है, तो अब वो बीजेपी वालों के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं। तब ऐसे में एक चीज आपको बता देता हूं, कानून ये कहता है कि हम जो है बोल सकते हैं, पर किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, किसी के बारे में झूठ नहीं बोल सकते, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकते। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं ना, तब हमारे ऊपर कोई जो है केस बन सकता है, और ऐसे में जो केस बनेगा वही बनता है एक मानहानि का केस। ये तो आईपीसी का सेक्शन होता है, और नए कानून में 356 ये बीएनएस का, तो एक मानहानि का केस तो बन सकता है, डेफामेशन केस बन सकता है, इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकता है। लेकिन एक आईटी एक्ट के अंदर भी एक सेक्शन जोड़ा गया था, 66A आईटी एक्ट, जो कहता है कि अगर कोई इंसान किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो भी जितने भी अपना टेक्नोलॉजी से डिजिटल जो चीजें, वहां पे अगर किसी के बारे में कुछ चीजें बोलता है और सामने वाली पार्टी को अगर आपत्ति है तो उसके ऊपर केस करवा सकता है 66A के तहत में। लेकिन हमारी महान सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको 2018 में इसको भी खत्म कर दिया, ये बात कह के कि हर किसी को बोलने का अधिकार है 21 के तहत में। तो वो अगर किसी के बारे में बोल रहा है, जाहिर सी बात है, अब मैं बोल रहा हूं तो किसी को मेरी बात चुभ रही होगी, जाहिर सी बात है, ये बात आप भी समझ गए होंगे। तो अब वो कहेगा तू क्यों बोल रहा है। मेरी जो पुरानी वीडियो उन पे कुछ लोग बोल देते तो क्यों बकवास कर रहा है। भाई मैं बकवास नहीं, मैं कानूनी बात बता रहा हूं। किसी को तो अच्छी लगेगी पर किसी को बुरी भी लगेगी, ये तो वो पहलू है ना, सिक्के वाला पहलू, ये तो आम बात है। तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का वो जो जजमेंट था, उन्होंने कहा कि सबके पास में बोलने का अधिकार है। तो ये जो चीज है, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं, या फिर जैसे ध्रुव राठी जो धड़ाधड़ पोल खोलते जा रहा है, उसके पास में अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है, जैसे मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं जजमेंट के बारे में बता रहा हूं, पर हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते, तब हमारे साथ में केस हो सकता है। और अगर कोई इंसान ऐसा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ एफआईआर करवाता है, उसकी गिरफ्तारी करवाता है, तब ये जो जजमेंट है कहते हैं कि भैया वो जमानत का हकदार है, उसने कोई गलत नहीं किया, उसने बोला ही तो है। अब बोलना कोई अपराध नहीं है भाई, ये हम सबके पास में क्या है, अधिकार है। तो मैं उम्मीद करूंगा यहां तक की बात आपको कुछ बात समझ में आई होगी। अब आगे की बात बता देता हूं। देखिए, अगर आप भी किसी के बारे में बोलना चाहते हैं, कई बार इंसान का मन ललचाता है, या दूसरों को देख के हम ना थोड़े प्रभावित हो जाते हैं कि यार ये जो चीज है ना, ये नॉलेज मेरे पास में भी है, पर मैं भी ऐसा बोलूं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, तकरीबन जैसे मैं ध्रुव राठी की अगर बात करूं तो उसको इंडिया के लाखों लोग देखते हैं। अब लाखों लोग देखने
वाले तो हैं, लेकिन उन लाखों में से कुछ ऐसे भी है ना जिनका मन ललचाता कि यार मैं भी इसकी तरह बोलूं, मैं भी इसकी तरह सरकार की पोल खोलूं, मैं भी अपना भगत सिंह बन जाऊं। बहुत सारे बच्चों के मन में या फिर जो भी यंग है उनके मन में चीज आती है, पर डरते हैं कि भाई ये तो इंडिया से बाहर बैठा, जर्मनी बैठा है, इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता मोदी, क्या पता हमारा कुछ बिगाड़ दे। तो भाई आप लोग बोल सकते हो, मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं। आप जो भी बोले सच बोले, किसी खिलाफ में झूठ मत बोले, किसी के बारे में आप गलत लांछन मत लगाई। गलत लांछन लगाओगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो सकता है, ये कानून कहता है। आप जो आपका दिल करे वो बोल सकते हो, लेकिन किसी के बारे में जो बोलो आप सच बोलो। तो अगर आप ऐसे यूट्यूबर हैं जो बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। और अभी तो जो इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है, आपको पता होगा कि पार्टी अपना प्रचार तो अभी ऐसा कर नहीं सकती, तो हम जो है, हम जैसे जो लोग हैं, हम किसी के बारे में ऐसी चीजें बता सकते हैं, तो हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो यूट्यूबरों के हक में पूरा ये जजमेंट दिया गया है। तो अब यूट्यूबरों की भी एक इज्जत सी बननी स्टार्ट हो गई है। चलो सुप्रीम कोर्ट की नजरों में एक यूट्यूब नाम की भी कोई चीज है कि हाँ ध्यान रखा है कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बहुत अच्छी चीज लगी। और एक चीज और भी बता देता हूं कि जब ऐसी ऐसी जजमेंट आती है ना, तो आम इंसान को भी ये लगता है कि सच में कानून तो है, अभी कानून जिंदा है। क्योंकि काफी बार ऐसी चीजें भी हुई हैं जो इंसान ये सोचता है कि नहीं, यहाँ पे कानून नाम का कुछ नहीं है, सिर्फ कानून की किताबें छाप के रख रखी हैं इंडिया के अंदर, पर कानून कुछ भी नहीं है। पर जब ऐसी ऐसी जजमेंट आती है, अभी जो हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल का जो मैटर था, एंड मोस्टली इंडिया को पता ही है कि जो मैटर चल रहा है, तो वहां पे लोगों ने यही कहा था कि भैया कोर्ट जो है दबाव में आके काम कर रही है। और अभी एक जो 600 वकीलों की जो एप्लीकेशन लगी थी, उसने तो सरेआम वो पोल खोल दी थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी, जो निचली जो अदालतें हैं वो भी क्या कर रही हैं, अपना प्रेशर में आके काम कर रही है। अगर कोर्ट ही प्रेशर में आके काम करेगा तो बहुत बहुत गलत काम हो जाएगा। तो जब ऐसी ऐसी जजमेंट आती है तो लगता है कि शायद कोर्ट ने बिना प्रेशर के काम किया है। तो इस जजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर रखें। और ये जो चीज जो की है ये सही है या फिर नहीं है, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर रखें। और ये जजमेंट अगर आपको चाहिए ना, तो आप एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक करेंट ट्यूब नाम का ऐप मिल जाएगा, एंड्रॉइड वालों के लिए भी है और आईफोन वालों के लिए। जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो यहाँ पे कोने पे आपको एक 3 लाइन दिखाई देंगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको वहां पे बुक्स और जजमेंट दिखाई दे जाए। जिसको कानूनी किताबें डाउनलोड करनी है फ्री में बुक से हो जाएंगी, और जिसको जजमेंट डाउनलोड करनी है जजमेंट पे क्लिक करना, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा कि अगर कोई यूट्यूबर मंत्रियों पे उंगली उठाता है तो ठीक है, ऐसा मैं उसका टाइटल डाल दूंगा ताकि आपको एक देसी भाषा में समझ में आ जाए। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ये आपको फ्री डाउनलोड हो जाएगा, आराम से पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो ये था भाई कुछ यूट्यूबर्स के लिए, कुछ नहीं सभी यूट्यूबर्स के लिए। अगर कोई यूट्यूबर्स बोलना चाहता है, यूट्यूब पे आके अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है। क्राइम कुछ नहीं है, उसके पास बोलने का अधिकार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, गलत किसी के बारे में मत बोले। एक टाइम पे क्राइम था 2018 से पहले, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस क्राइम को भी खत्म, ये आईटी एक्ट का सेक्शन होता था। तो अब आपके पास में बोलने का अधिकार है। एक चीज और भी बता देता हूं, यूट्यूबरों की बात आ गई तो अगर आप भी कोई ऐसे यूट्यूबर हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को बोलना चाहिए, तो कभी किसी का कंटेंट कॉपी ना करें। कंटेंट कॉपी करते ही आपके ऊपर 63 लग जाएगा। कॉपीराइट एक्ट का एक सेक्शन होता है 63, अच्छी खासी सजा हो जाती है, 6 महीने से 3 साल तक की सजा होती है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उसमें हो जाता है। तो कभी किसी का कंटेंट कॉपी ना करें। मैंने यूट्यूब के ऊपर वो लोग भी देखे हैं कि वीडियो कॉपी पेस्ट करो लाखों कमाओ। भाई बरवाएगा क्या? अगर कोई ऐसी कॉपी कर भी लिया ना, सामने वाली पार्टी ने एफआईआर कर दी, तो लाखों तो पता नहीं कमाओगे नहीं कमाओगे, लेकिन कोर्ट कचहरी में लाखों जरूर दे आओगे। तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना ना भाई उस सेक्शन 63 के अंदर। तो माय डियर ऐसा काम ना करें, कभी किसी का कंटेंट कॉपी ना करें, ये चीज जरूर ध्यान रखें। अगर आपको यूट्यूब के बारे में या फिर कानूनी यूट्यूब से रिलेटेड या इंस्टाग्राम से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए ना, तो आप मेरे को कमेंट कर दें कि सर इनसे रिलेटेड और क्या क्या कानून हो सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए। और एक चीज और भी बता देता हूं, शायद मैंने पहले किसी वीडियो में बताया था, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप कंटेंट बनाइए, दिल खोल के बनाइए। लेकिन जैसे ही आपका कंटेंट रेडी हो जाता है ना, तो आप एक हल्की सी रिसर्च 10 मिनट 15 मिनट गूगल पे या फिर किसी से आप अगर लीगल एडवाइस ले सकते हैं, वहां से आप क्या करें, एक सलाह ले लें या फिर आप खुद रिसर्च कर लें कि इससे रिलेटेड जो हम कर रहे हैं वो कोई क्राइम तो नहीं है। तो बस एक बार वो चीज जरूर चेक कर ले, क्योंकि कानून जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई साहब इंडिया के अंदर। अभी जैसे नया कानून लागू हो गया, नया कानून लागू होते पहले वाले जमाने गए कि पहले जाके कोई इंसान शिकायत देके आया तो 1 साल तक कोई गौर नहीं। अब वो जमाना बदलता जा रहा है, धीरे धीरे देखो चेंजिंग आती जा रही है। तो कहीं ये ना हो कि उस चेंजिंग में आप पिस जाओ। मैं अभी से आपको एक सुजेस्ट कर रहा हूं, मानना ना मानना आपका काम है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो जो भी आप कंटेंट बनाते हैं उससे पहले उसकी एक हल्की सी रिसर्च कर लें कि हमने इससे संबंधित कोई क्राइम तो नहीं कर दिया। ठीक है, ताकि आप जो है पैसा तो कमाओ लेकिन एक सिक्योर भी तो रहो ना यार, कोई मन में डर नहीं रहना चाहिए। तो चलो ये था एक जजमेंट माय डियर। थैंक यू माय डियर। तो अगर आपको अच्छा लगा
तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। आपके पास में आर्टिकल 21 है, आप इसको लाइक करो, डिसलाइक करो। ऐसी वीडियो आगे चाहिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कानूनी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पे जेन्युइन जानकारी जरूर बना के देंगे। मेरे से संपर्क करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। जजमेंट कैसे मिलेगा वो आपको मैं बता ही चुका हूं। थैंक यू माय डियर।